पैट्स इंग्लिश स्मार्ट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक डेली का वीडियो पहुंच जाए। आज हम कंजक्टिव वर्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि मेक और गेट के डिफरेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इन दोनों के बीच डिफरेंट क्या है, इनके बीच कैसे यूज होता है, गेट का कैसे यूज होता है, किस तरह से मेक का किस तरह से यूज होता है। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि डिफरेंट बिटवीन मेक और गेट और मेक के बीच हम डिफरेंट यानी कि अंतर क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मेक का यूज कब करते हैं? जब हम कोई कार्य किसी से करवाते हैं। और गेट का भी यूज जब हम कोई कार्य किसी से करवाते हैं तब गेट का भी यूज करते हैं, मेक का भी यूज। मेक के यूज में ऑब्जेक्टिव केस का पता चल जाता है कि काम कौन कर रहा है, लेकिन गेट में काम कौन कर रहा है इसका पता नहीं चलता है। ऑब्जेक्टिव केस उसमें नहीं रहता है। अगर उसमें ऑब्जेक्टिव केस रहेगा भी तो बाई लिख करके अंतिम में यू यानी ऑब्जेक्टिव केस, जो भी ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, हर, अस, यू, इट, ये सब ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। सब्जेक्ट का होता है आई, ही, सी, इट, यू, दे इक्वल क्या सब्जेक्ट है। तो अगर हम गेट में ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे भी तो उसको अंतिम में बाय लिख करके लगाएंगे। तो गेट के बारे में देख लेते हैं। गेट को हम बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेक या मेक्स। जिस टाइप से सेंटेंस रहेगा उसके हिसाब से मेक, मेक्स, मेकिंग, मेड, इस टाइप से हम सेंटेंस को लिखोगे। अगर पास्ट टेंस रहेगा तो मेड, प्रेजेंट रहेगा तो मेक, मेक्स, कंटिन्यूअस रहेगा तो मेकिंग। इस तरह से हम इनका यूज करेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव केस जैसे तुम, उसे, हमें, आप, तुमसे, ये सब क्या है ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। तो मैं तुम्हें हंसाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है, आई के साथ मेक का यूज करेंगे। अगर ही, सी, इट रहता तो हम मेक्स लिखते हैं, क्योंकि एक वचन के साथ क्रिया में यस या यस जुड़ता है और बहुवचन के साथ यस या यस नहीं जुड़ता है। तो कहा जाएगा आई मेक यू लाफ, मैं तुम्हें हंसाता हूँ, आई मेक यू लाफ। वह उससे काम करवाती है, ही मेक्स हिम डू वर्क। यहाँ पर मेक्स आ गया क्योंकि ये एक वचन है, तो कहा जाएगा मेक्स, ही मेक्स हिम डू वर्क। तुम हमें हमेशा रुलाते हो, यू ऑलवेज मेक अस क्राई, तुम हमें हमेशा रुलाते हो, यू ऑलवेज मेक अस क्राई। वह उसे काम नहीं करवाती है। अगर नहीं आ जाएगा तो यहाँ पर हम ही डज नॉट मेक हिम डू वर्क, यहाँ पर हम डज नॉट का यूज करेंगे और यहाँ पर हम मेक लिखेंगे, ही डज नॉट मेक हिम डू वर्क। अगला क्या है, मैं आपसे लिखवाती हूँ, आई मेक यू राइट, मैं आपसे लिखवाती हूँ, आई मेक यू राइट। मैं आपसे नहीं लिखवाती हूँ, कहा जाएगा मैं आप से नहीं कहा जाएगा आई डू नॉट मेक यू राइट, क्योंकि आई बहुवचन में लिया जाता है तो इसके साथ हम डू का यूज करते हैं। अगर ही, सी, इट रहता तो उसके ही, सी या तो किसी का नाम रहता है तो यहाँ पर हम डज लिखते हैं। तो आई डू नॉट मेक यू राइट, मैं आपसे नहीं लिखवाती हूँ। अगला क्या था, उसने मुझसे खाना बनवाया, यानी कि पास्ट टेंस की बात कर रहा है, उसने मुझसे खाना बनवाया, पास्ट की बात कर रहा है तो यहाँ पर हम मेड का यूज करेंगे। ही मेड मी कुक फूड, उसने मुझसे खाना बनवाया, ही मेड मी कुक फूड, उसने मुझसे खाना नहीं बनवाया, ही डिड नॉट मेक मी कुक फूड। यहाँ पर नहीं अगर रहेगा तो आ जाएगा ही डिड नॉट मेक मी फूड, ही डिड नॉट मेक मी कुक फूड। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस
की बात कर रहा है तो उसमें साधारण सिंपल सेंटेंस है तो क्रिया का दूसरा रूप लिखते हैं। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो क्रिया का पहला रूप लिखते हैं। आज हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं। तो कहा जाएगा आई डिड नॉट मेक मी कुक फूड, वह मुझसे खाना नहीं बनवाती है। अगला क्या है, वह मुझसे काम करवा रही है, वह मुझसे काम करवा रही है। ही इज मेकिंग मी डू वर्क। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है, उसके साथ क्रिया में आईएनजी जुड़ता है तो यह मेकिंग हो जाएगा। इज लगी ही है, सॉरी सी है, सी का है एक वचन ही सी इट या किसी के नाम के साथ हम इज का यूज करते हैं। आई के साथ एम का यूज करते हैं। दे वी यू के साथ आर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सी है तो कहा जाएगा सी इज मेकिंग मी डू वर्क, वह मुझसे काम करवा रही है। वह हमें दौड़ा रहा है, ही इज मेकिंग अस रन, वह हमें दौड़ा रहा है, ही इज मेकिंग अस रन। मैं आप ये तो हो गया था। अगला क्या है, गेट। गेट का यूज हम कब करते हैं, इसमें कोई व्यक्ति उस कार्य को करता है लेकिन पता नहीं चलता है कि वो कार्य को कर रहा है। इसमें ऑब्जेक्टिव केस हम नहीं लिखते हैं, अगर लिखेंगे भी तो अंतिम में बाई लगाकर ऑब्जेक्टिव केस को लिखते हैं। तो गेट को बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर गेट या गेट्स या गेटिंग या गॉट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म या यहाँ एडजेक्टिव भी लिख सकते हैं, एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म। मैं घर बनवाता हूँ, मैं घर बनवाता हूँ यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है तो आई गेट होम मेड, मैं घर बनवाता हूँ, आई गेट होम मेड। उसने पुस्तक लिखवाया, ही गॉट द बुक रिटेन। पास्ट टेंस की बात कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट की, उसमें से सिंपल सेंटेंस रहता है तो हम क्रिया का दूसरा रूप का यूज करते हैं। अगर नेगेटिव रहेगा तो डिड क्रिया का पहला रूप का यूज करेंगे। कहा जाएगा उसने पुस्तक लिखवाया, किसने लिखवाया ये पता नहीं चल रहा है, बस काम हो रहा है, काम करवाया यानी कि कौन करवाया ये हमें नहीं पता चल रहा है तो कहा जाएगा ही गॉट द बुक रिटेन। अगला क्या है, तुम्हें पुस्तक लिखवानी चाहिए, तुम्हें पुस्तक लिखवानी चाहिए। यू शुड गॉट द बुक रिटेन, यू शुड गॉट द बुक रिटेन। अगला क्या है, मैं बाल कटवाता हूँ, आई गॉट हेयर कट, मैं बाल कटवाता हूँ। कौन बाल कटता है इसके बारे में पता नहीं चल रहा है लेकिन कटवाता हूँ यानी कि वो कार्य कोई करता है, बाकी उसके बारे में पता नहीं चल रहा है तो आई गॉट हेयर कट। मैं पानी भर रहा हूँ, आई एम गेटिंग वाटर फिल्ड। क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है तो हम गेटिंग लिखेंगे, आई एम गेटिंग वाटर फिल्ड। हमने खाना बनवाया, वी गॉट द फूड कुक्ड। पास्ट टेंस की बात कर रहा है, वी गॉट द फूड कुक्ड। हमने अंग्रेजी नहीं बुलवाई, वी डिड नॉट गेट इंग्लिश स्पोकन। मैं बाल नहीं कटवाता हूँ, मैं बाल नहीं I do not get hair cut। क्या मैं बाल क्या पहले आ गया तो पहले सहायक क्रिया का यूज करेंगे। कहा जाएगा डू आई गेट हेयर कट। वह क्यों बाल है, वह बाल क्यों कटवाता है। पहले क्यों आ गया तो इसको हम जब बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं, वाई हाउ व्हेन ये सब आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। तो अभी क्यों आ गया पहले तो हम पहले वाई लिखेंगे, वाई, फिर सहायक क्रिया लिखेंगे, ही है तो इसके साथ डज लगेगा, डज, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे वह यानी कि ही हो जाएगा, फिर गेट, फिर हेयर कट। तो इस टाइप से हम क्या, क्यों, नहीं, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, सिंपल को इस तरह से
सेंटेंस को अलग अलग तरीके से। आज के लिए इतना ही। आप इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय।